नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीजू क्लासेज पे, जिससे हम नीजू डिफेंस एकेडमी चला रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन हम पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में। हम सैनिक स्कूल, ठीक है, मिलिट्री, नवोदय विद्यालय, ठीक है, तो इसके जो भी एग्जाम होते हैं आपके 6th और 9th क्लास के लिए, तो उसका जो बेसिक है, ठीक है, वो हम क्लियर करेंगे कि किस तरीके से बच्चे को कैसे स्टार्ट करना है पढ़ना, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्लास आपकी लगेगी और ये प्रतिदिन डेली रूटीन पे ये क्लास होगी। तो आप अपने बच्चों को, या जो बच्चे देख रहे हैं खुद, वो इससे डेली जुड़े और अपना जो बेसिक है उसको मजबूत करें, ताकि आने वाला जो एग्जाम होगा दिसंबर और जनवरी में आगे, तो उसमें आप क्रैक कर सको, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के जो हैं वो कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है और इसमें हर एग्जाम में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। आपको सेंटेंस देंगे, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस का टाइप कौन सा है, ठीक है। जैसे आपके पास आ जाए हाउ कोल्ड इट, यस, ठीक है, दे दिया यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आपके पास ये जो सेंटेंस है, आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से बताना होगा कि आपका ये जो सेंटेंस है वो कौन से टाइप का है, ठीक है। तो उस टाइप के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन से टाइप से क्या होता है। तो सेंटेंस कैसे बना, देखिए इंग्लिश में जो है 26 जो है वो क्या होते हैं, लेटर होते हैं, लेटर, ठीक है। और जो A to Z जो होता है क्रम में, इसको बोलते हैं अल्फाबेट। और जब हम वैसे गिनते हैं कि मान लो यहाँ पे A लिख दिया, फिर I लिख दिया, फिर B लिख दिया, तो इस तरीके से उनको लेटर बोला जाता है। 26 लेटर होते हैं इसमें। और A to Z जो बोला जाता है वो कंटिन्यूसली जो होता है वो अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा। ये कोई पूछे कि कितने जो है लेटर होते हैं इंग्लिश में, 26, यानी कि वर्ड को हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। और उनका जो सीक्वेंस होगा, जो क्रम में होंगे, उसको बोलते हैं अल्फाबेट, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, अल्फाबेट हम बोलते हैं। सेंटेंस किससे बनता है, वर्ड से, ठीक है। वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। ए सेंटेंस कौन सा होता है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। सेंटेंस जो है वो शब्दों का वो समूह होता है जो अरेंज किया जाता है, ठीक है, प्रॉपरली अरेंज किया जाता है। विच शायद आउटसाइड चला जाएगा, मैं आगे देता हूं, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस, ठीक है। शब्दों का वो एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस बनाएगा कि किसी सेंटेंस का अर्थ क्या निकलेगा, उसको जो बात वो कहने जा रहा है वो पूरी हो जाएगी कंप्लीटली। जो सुनेगा या जो पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगी। जैसे सपोज कीजिए मैं लिख दूं एक, तो यहाँ पे राम इज ए गुड बॉय, एक मैं लिख दूं इज गुड ए बॉय राम, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ड तो है लेकिन उल्टे पुल्टे लिखे हुए। और इसमें क्या है, सीक्वेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसको पढ़ते ही या बोलते ही पता चल जाएगा कि राम इज ए गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। तो इस तरीके से जो है ये सेंटेंस जो है वो क्या होता है, इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट्स मेक ए कंप्लीट सेंस, ठीक है, जिसकी एक कंप्लीट सेंस निकलती है, जिसका अर्थ निकलता है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं शब्दों का व्यवस्थित समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, सेंटेंस, वाक्य कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी ग्रामर पैरेलल चलती है, 90% जो है वो लगभग सेम है, बस वो लैंग्वेज है, क्योंकि हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, दोनों की ग्रामर होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये चीजें जो है यहाँ पे चलती है, ठीक है। अब इसके टाइप कौन से, तो यहाँ पे पता चलेगा कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका एक अर्थ निकलेगा वो क्या होगा, सेंटेंस होगा। अब टाइप ऑफ सेंटेंस काइंड कितने हैं, तो देखिए
होता है असर्टिव। कौन सा होता है? असर्टिव होता है। फिर दूसरा होता है डिक्लेरेटिव, इसका नाम है। असर्टिव भी कहते हैं इसको, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है। स्टेटमेंट होती है इसमें। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो है फिर वो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव, ठीक है। फर्स्ट है, ये टाइप ऑफ सेंटेंस है। इसमें फर्स्ट असर्टिव है, डिक्लेरेटिव इसका दूसरा नाम है, इसको स्टेटमेंट भी कह देते हैं। फिर है इंटेरोगेटिव है थर्ड, ठीक है। फिर आपका इंपेरेटिव है, फिर है इंपेरेटिव, और फोर्थ है ऑप्टेटिव। फोर्थ है ऑप्टेटिव, और फिफ्थ जो है वो कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव इसका नाम है, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा इंटेरोगेटिव है, फिर इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, और एक्सक्लेमेटरी है। तो ये जो है ये टाइप होते हैं सेंटेंसेस के। ठीक है, ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। अब असर्टिव या डिक्लेरेटिव जो ये है, ये कैसे होता है? ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये सिर्फ स्टेटमेंट बताता है। ये क्या बताएगा? सिर्फ स्टेटमेंट बताएगा। ठीक है, और इसकी सेंस किसमें निकलेगी? यस और नो में निकलेगी। ठीक है, ये क्या निकलेगी? यस और नो में निकलेगी। सेंटेंस मेक ओनली स्टेटमेंट। ठीक है, और एंड्स विद फुल स्टॉप। इसको क्या बोलेंगे? जो ये डॉट है इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, यानी कि क्या होगा? स्टेटमेंट बनाएगा। स्टेटमेंट का जो आधार होगा वो यस और नो पे होगा। ठीक है, और एंड जो होगा वो क्या होगा? लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। जैसे हमने देखा कि ही इज वर्किंग नाउ। ठीक है, यहां पे आया कि वह काम कर रहा है और पीछे फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, दूसरा आ जाए जैसे विनय इज नॉट वर्किंग नाउ। तो ये इस तरीके से आ गए। अब देखिए दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, यानी कि नोट जो वर्ड है यहाँ पे ये दिया हुआ है नोट। ठीक है, तो नोट का मतलब क्या है? ये सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और ही इज वर्किंग नाउ, वो भी काम कर रहा है। ये स्टेटमेंट बता रहा है। कौन सी स्टेटमेंट बता रहा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रहा है। ठीक है, असर्टिव भी कहते हैं इसको, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं इसको, स्टेटमेंट भी कहते हैं। तीनों इसके नाम है। और इसके जो है आप जब देखेंगे स्टेटमेंट होगी, ठीक है, इट इज ओनली स्टेटमेंट। सेंस निकलेगी यस और नो की, और एंड किससे होगा? फुल स्टॉप से इसका एंड होगा। जैसे ही इज वर्किंग नाउ, वो भी काम कर रहा है। ये क्या स्टेटमेंट बता रहा है? सीधी सी बात बता रहा है कि वो काम कर रहा है। और विनय इज नॉट वर्किंग नाउ, तो यहाँ पे जो नोट वर्ड है ये क्या बता रहा है? नेगेटिव सेंस आ रही, तो ये नेगेटिव, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव का दूसरा नाम अफर्मेटिव इसको कहते हैं। अफर्मेटिव। ठीक है, तो सेंटेंस में हमने पढ़ा टाइप ऑफ सेंटेंस में कितने टाइप होते हैं? असर्टिव, डिक्लेरेटिव इसका नाम स्टेटमेंट भी कहते हैं, फिर इंटेरोगेटिव है, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस है, फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये 5 सेंटेंस टाइप है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है इसमें। ठीक है, इट इज ओनली स्टेटमेंट। ठीक है, एंड विद फुल स्टॉप। इसका पीछे क्या होगा? फुल स्टॉप होगा, और ये नो की सेंस इसमें से आएगी। ठीक है, ये 2 सेंटेंसेस हमने लिखे हैं। इससे एग्जांपल के तौर पे आपने समझ लिया होगा। अगर कोई भी चीज समझ ना आए तो आप वीडियो में जो है मैसेज कर दें, नीचे कमेंट कर दें, तो आपको नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। आपका जो भी डाउट होगा वो आपका बिल्कुल दूर कर दिया जाएगा। बेसिक से करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, 0 से आप शुरू करेंगे। कोई भी बच्चा या जो आप पेरेंट्स देख रहे हैं, आपका अगर कोई बच्चा है ऐसा जिसको दिक्कत है इंग्लिश में, बेसिक में, क्योंकि बेस अगर मजबूत होगा तो आपका बच्चा कहीं भी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में समर्थ होगा। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक तो देखिए ये मार्क होता है इंटेरोगेशन का। ये मार्क होता है किसका? इंटेरोगेशन का होता है। तो क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? आस्क ए क्वेश्चन। क्योंकि देखिए डेफिनेशन पूरी लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास भी बुक्स हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। तो क्या होता है? आस्क ए क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जाता है, और लास्ट में क्या होगा? एंड में जो है क्या आएगा? फुल स्टॉप। ये जो पहले फुल स्टॉप आया था, अब क्या आएगा? इंटेरोगेशन मार्क आएगा। इसको बोलते हैं इंटेरोगेशन मार्क। ठीक है, इंटेरोगेशन मार्क। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछ ले
डू यू हैव ए पेन, ये आपके पास कोई पेन है क्या? ठीक है, पीछे दे दिया सॉरी इंटरोगेशन मार्क, फिर दे दिया हाउ आर यू, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरीके से जब पूछा जाए तो वो क्या होगा, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। देखिए ये क्या है, डू यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये WH फैमिली है, WH फैमिली के ये वर्ड है। आप कमेंट करके बताएंगे कि जो WH फैमिली है, WH जो फैमिली है इसके कितने मेंबर हैं, उनके नाम जो है कमेंट में बताएंगे आप करके, कितने मेंबर हैं और उनके नाम आपको बताना। WH फैमिली जैसे बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कि WH फैमिली जो है वो इंटेरोगेशन मार्क में सबसे पहले आती है, क्वेश्चन जब पूछा जाता है, ठीक है। या फिर तो सेंटेंस कैसे शुरू होगा, जब टेंस हम करवाएंगे उसमें बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ तो कैसे बनेगा, और WH फैमिली के वर्ड से जो है सेंटेंस शुरू होगा तो वो किस तरीके से बनेगा। तो ये आपको देखना है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये होता है। फिर आगे जाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। फिर किस पे जाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस पे। इंपेरेटिव, अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी, ठीक है, आपको एडवाइस दी जाएगी, ठीक है, आपको क्या दी जाएगी, एडवाइस दी जाएगी, ठीक है, आपको सजेशन दिया जाएगा, कोई कमांड किया जाएगा किसी चीज के लिए, ठीक है। ये सेंटेंस होता है रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन या कमांड जो है जिस सेंटेंस में किया जाता है तो वो होता है ये, ठीक है। ये सेंटेंस क्या करता है, एक्सप्रेस करता है रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन और कमांड, ठीक है। जैसे आपसे पूछ कह दे कोई ओपन द डोर, ठीक है, ये कमांड कर दिया। अब ये ऑर्डर भी होता है इसमें, एक इसमें ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर या कमांड दोनों टाइप उसमें मांग लिया जाता है, ठीक है। ऑर्डर, ओपन द डोर, अब किसी से हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। फिर कह डू नॉट पलक द फ्लावर, कोई फ्लावर है उसको कह रहे हैं कि इसको तोड़ो मत, डोंट पलक द फ्लावर, तो ये क्या हो गया, ये प्रोहिबिशन हो गया, मनाही होगी, किसी भी काम को करने की क्या होगी, ये मनाही होगी, प्रोहिबिशन होगा, ठीक है। ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी, डोंट पलक द फ्लावर, ठीक है। आ जाए फिर डू नॉट वेस्ट मनी, डू नॉट वेस्ट मनी, तो इस तरीके से आएगा, आपको सजेशन दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं डू नॉट वेस्ट मनी, भाई धन को व्यर्थ ना करो, ठीक है, ये क्या है, सजेशन है, ये एडवाइस है, आपको सलाह दी जा रही है, ठीक है। डू नॉट प्लग द फ्लावर, ये प्रोहिबिशन है कि आपको किसी काम को करना नहीं है, ये मनाही है, ठीक है। जैसे डोंट मेक ए नॉइस आता है, आपने अक्सर क्लास में सुना हुआ टीचर को बोलते हुए कि डोंट मेक ए नॉइस, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, यहाँ हेल्प प्लीज से दर्शाया गया है, तो ये क्या कर सहायता। दूसरी बात इसमें क्या होगी, आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसमें आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ओपन, ओपन ओपन, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प हेल्प हेल्प, पलक पलक पलक, ठीक है, वेस्ट वेस्टेड वेस्टेड, तो ये जो है यहाँ पे सारे क्या, और जैसे देखा जाए इसमें आप कहोगे कि जी डू तो आपने बताया नहीं, तो डू वैसे देखा जाए तो डू डिड डन, डू भी वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस में इस तरीके से यूज की जाती है, इस टाइप में, ठीक है। जब हम टाइप पढ़ेंगे इंपेरेटिव तो उसमें डू नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए आएगा। क्लियर, ये बात समझ आई। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट करिए। और डेली आपकी क्लासेस जो है लगेंगी, और क्लास सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पे लगाई जाएगी। आप अपना स्पोर्ट दिखाएं, आप कमेंट करें किस किस सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए। देखिए आपको पता है कि हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, मैथमेटिक्स जो है, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग, ठीक है। इसमें से आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है, ठीक है। वो और लोकल जो लैंग्वेज है आपके एरिया में, जैसे अगर कोई दूर से देख रहा है वीडियो को तो उसका जो रीजन जो उसका क्षेत्र है वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो बोल सकते हैं, ठीक है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद क्या होगा, जीके, इसको जीएस भी करते हैं, ठीक है, जीके या जीएस जो है ये हो गया, ठीक है। तो ये चार जो मेन सब्जेक्ट हैं ये आपके आएंगे, ठीक है। इसमें तो इंटरनली पार्ट अलग अलग होते हैं, तो वो जैसे करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, स्टैटिक जीके भी होती है, तो ये जो है, तो इसमें से किस सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए, रूटीनली आपको क्लासेस मिलेंगी। आपको स्पोर्ट्स दिखाना है हमें कि हम आपके जो पढ़ाई चीजें हैं
वो हमें समझ आ रही हैं और हम हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इस तरीके से कंटिन्यूसली आपको बेस क्लासेस मिलती रहेगी, ठीक है। फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये होता है, ये क्या प्रे या विश को दर्शा एक्सप्रेस करेगा, क्या करेगा, विश या प्रे को, ठीक है, एक्सप्रेस करेगा विश या प्रे को। अब प्रे किससे करते हैं, भगवान से करते हैं, विश भी क्या करते हैं, भगवान से करते हैं। तो क्या होगा, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका क्या करे, भला करे, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, जैसे हो गया। एक सीधा लिख देते हैं गॉड ब्लेस यू, ऐसे भी सुना होगा आपने। मे इसमें क्या होता है, और दूसरी बात क्या है कि जो पीछे हमने इंपेरेटिव किया, जो ये कर रहा है, इसमें क्या होता है, यू जो है ना, यू ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। वजह से आपने देखा था, अंडरस्टूड है ये, आपने देखा कि ओपन द डोर, किसी को कह रहा है, आपको कह रहा है, ठीक है, सामने वाले को कह रहा है, तो यू उसमें क्या है, अंडरस्टूड है ऑलरेडी, क्योंकि उसमें हर जगह पे सेंटेंस में लिखा नहीं जाता। जैसे इसमें आया, उसमें मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाए। उसके बाद जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम इच्छा दर्शाते हैं, हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं, इच्छा दर्शाते हैं। कोई आपका अच्छा काम कर दे तो उसको हम अपने मन से क्या देंगे उसको, ठीक है, अब कोई गलत करेगा तो उसको क्या देंगे, श्राप देंगे, और जो अच्छा करेगा उसको आशीर्वाद देंगे, उसके लिए दुआएं निकलेंगी, दुआ देंगे हम उसको कि इसका भला हो जाए, भगवान इसको लंबी उम्र दे, इसको सक्सेस दे। तो इस तरीके से सारे जो सेंटेंसेस आएंगे वो किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, ये क्लास बिल्कुल बेसिक है, यहाँ से शुरू करके हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या आरएमसी में ये चीजें जो है वो पूछी जाती हैं, ठीक है, नवोदय विद्यालय में पूछी जाती हैं, गुरुकुल राही वाले में, स्पोर्ट्स स्कूल जो है वहां भी, ठीक है, तो सब जगह पूछी जाती हैं। उसके बाद जो अदर अपर क्लासेज हैं वहां पे भी ये लेवल जो है चलता है, लेकिन बेसिक से स्टार्ट होके ही आप एडवांस पे जा सकते हैं, सीधा ही समान नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग को, ये क्या करता है, सडन फीलिंग को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। हमारे अंदर किसी चीज को देखते ही एकदम से कुछ फील होगा, वो निकलेगा वर्ड, ठीक है, वो होता है। जैसे क्या होता है, कहते ओ, ठीक है, कोई चीज सरप्राइज होगी तो इसमें क्या आता है, फीलिंग होती है जॉय की, सोरो की, सरप्राइज की, ठीक है, ये फीलिंग होती है हमारी, उससे आता है, ठीक है। उससे क्या आएगा, ये जैसे अलास आई रून्ड, मतलब क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गया, ठीक है। हुर्रे, हुर्रे, वी वोन द मैच, वी वोन द मैच, हमने मैच जीत लिया, ठीक है। तो ये देखिए, वो अलास जो है ये दुख का है, हुर्रे जो है ये है। अच्छा, जैसे देखा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कोई हमने फ्लावर देखा, बड़ा सुंदर लगा, तो हमें देखती बड़ी अच्छा लगा उसको, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये क्या होगा, सरप्राइज होगा। तो इस तरीके से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है कि किसी चीज को देखते ही हमारे मन में एकदम से वर्ड निकला रहा है ये, तो इस तरीके का। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, जैसे कहीं जा रहे हैं रास्ते में तो वहां सीनरी देख रहे हैं तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, कितना अच्छा सीन है। तो इस तरीके से सडन फीलिंग हमारे माइंड से, हमारे दिमाग से, दिल से निकलती है, वो होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमने आज पढ़ा, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसको हमने आज पढ़ा है। अब उस सेंटेंसेस में आपको बता रहा हूँ, वो बताना है आपको कि कौन सा सेंटेंस जो है वो किस टाइप का है, ठीक है, वो कौन सा सेंटेंस जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। जल्दी ही क्लास को ओवर करेंगे, फिर ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 चीजें पूछेंगे आपसे। एक तो ये आ गया, सो मी योर फोन, ठीक है। सो मी, कोई आजकल फोन दिखाना बहुत आपको पता है डिफिकल्ट है, कोई किसी से फोन मांग लूंगा, मेरा फोन मांग रहा है, क्यों दिखाऊं, तो फोन जो है कह रहे हैं सो मी योर फोन, ठीक है। इसका टाइप कौन सा है तो आपको ये बताना है, ठीक है। उसके बाद एक इसमें ये पूछेंगे, ये टाइप में बता रहा हूं जो पूछे जाते हैं। एक तो ये टाइप पूछेंगे कि आपको ये सेंटेंस दे दिया, उसमें से आपसे ये पूछ लेंगे कि ये कौन सा टाइप है, ऑप्शन देंगे 4, ये इंटरोगेटिव है, ये डिक्लेरेटिव है, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी है, या फिर ये ऑप्टेटिव है, इस तरीके से पूछा जाएगा। या फिर आपको क्या दे देंगे, एक 4 सेंटेंस दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि ये डिक्लेरेटिव है क्या,
ठीक है, कौन सा, मतलब इसे ऊपर लिख देंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा है, नीचे 4 सेंटेंस दे देंगे आपको, उसमें से आपको बताना होता है कि कौन सा इसमें है, ठीक है। अब जैसे और सेंटेंस आपके पास आ जाए, हैव दे रीच्ड होम, तो ये सेंटेंस आपको बताना है, ठीक है। शट योर माउथ, कोई कहता है ना किसी को शट योर माउथ, चुप हो जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस हैं, इसके आपको कमेंट करने हैं कि कौन से हैं। उसके बाद आपके पास जो भी बुक है उससे एक्सरसाइज करके देखिए, आप आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दें वीडियो के नीचे, आपका जो नेक्स्ट क्लास में डाउट वो क्लियर कर दिया जाएगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अपने एग्जाम के प्रति यानी कि अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।